कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैर खैरियत से हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। सबके घर में खुशी अल्लाह ताला नसीब करें, सबको अपने घरों में खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयात दे। तो आज इतवार का दिन था और पहले मैं वही है कि जो मेरी इतवार की एक्टिविटी होती है, कपड़े धोना, साफ़ सफाई, ये छोटे मोटे काम में बिज़ी थी। तो अब बैठ के कब से सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर अचानक जहन में आया कि कीमा पड़ा हुआ है। आज जो है मैं कच्चे कीमे के कबाब बनाती हूँ और कच्चे कीमे के कबाब आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे बनाते हैं। मेरी रेसिपी है वो जो मैं खुद ही मैंने अपने जहनी तौर पर बनाई है और कबाब भी अच्छे लगते हैं, अच्छे बनते हैं, सब खाते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। तो खैर अब मैं कबाब की तरफ आपको लेके चलती हूँ और आई होप कि आपको भी ये कबाब की जो मेरी डिश है इसकी रेसिपी आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, ज़रा वेट। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने ये कीमा धो के अच्छी तरह धो के रख लिया था और इसे मैंने अच्छी निचोड़ भी लिया। सबसे मेन बात है कि इसमें जो है पानी ना रह जाए। ये मैं अच्छी तरह 1 मिनट में पहले ये अच्छी तरह निचोड़ लूँ। तो गैस ये जो कीमा है ये मैंने मुकम्मल ताकत के साथ जो है जितना हो सका मैंने इसे निचोड़ लिया, लेकिन मैंने इसके नीचे अभी प्लेट रखी है और इसे जो है वही छन्नी में जो है रखा है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर इसके बाद 1 टेबल स्पून जो है हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे और ये मैंने थोड़ा सा इसमें नमक, आधी चम्मच नमक डाल दिया और ये जो है गरम मसाला, 1 मिनट गरम मसाला ख़त्म, इससे पहले गरम मसाला ख़त्म हो गया था, मैंने इसे फिल कर लिया है और अब जो है हम इसमें आधी चम्मच गरम मसाले की डाल दें। बस ये इतना ही करूँगी, इसमें तो इतना ही डाल दिया। अब ये जो है मैंने पहले से रेडी करके रख दिया, वही है हरी मिर्ची और ये साबुत धनिया और ये ज़ीरा और ये 1 प्याज। अब मैं इसे जो है चॉपर में डालूँगी और इसे अभी जो है मैं ग्राइंड करके लेकर आती हूँ। डाली चॉपर में। तो गैस ये वो जो मसाला पीस लिया है अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी। तो गैस ये मसाला इसमें है, अब मैं इसे अच्छी तरह जो है मिक्स करूँगी और ये पानी देखें अभी भी इसमें से निकल रहा है। इसी वजह से इसे मैंने जो है छन्नी में रखा है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक मिनट आपको दिखाते हुए मिक्स कर दूँ। तो गाइस इसमें हमने इस मटेरियल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी कचरी कीमा, वो पाउडर, ये मैंने इसमें डाल दिया कचरी पाउडर और ये डाल दिया लेमन जूस के। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। अब इसे मैं मिक्स करूँगी और अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसे ये आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे पानी, और ये पानी अभी मज़ीद निकलेगा और ये मैं इसे 1 से 1.5 घंटे इसी कंडीशन में छोड़ दूँगी ताकि इसमें जो हमने प्याज डाला है, हरी मिर्च डाली हैं, तो उसका पानी जो है ये देखिए अभी भी ये देखिए ये पानी इसमें बाकी है और जब तक ये पानी बाकी रहेगा तो ये जो है हमारे कबाब जो है वो बनेंगे नहीं। तो ये है कि मैं अभी इसे रख दूँगी और कुछ जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो मैं इसे दबा के इस तरह दबा के पानी में अब इसे छोड़ देती हूँ। तो
गैस आप देख सकते हैं, ये मैंने निचोड़ के बॉल बना कर ये इसमें अच्छी तरीके से पानी निकाल लिया है और ये सब मैंने यहाँ जमा कर लिया है। अब इसके नीचे आप देखें ये इतना पानी है, ये पानी अभी मैं फेंक दूँगी। अब ये जो बाउल है, ये जो मैंने निचोड़ के रखे थे, ये दोबारा मैं इसमें डाल दूँगी और दोबारा इसे मिक्स करूँगी, अब इसमें मज़ीद मैं 1-2 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी ताकि मज़ीद इसका जो पानी है, जिसमें मैंने मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज डाला है, का पानी निकलना वो निकल जाए। और ये और इसे अभी मैं कवर कर दूँ। अब इसे हम 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस कीमे को मैंने मसाला लगा के रख दिया है। ये कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा जो है मैरिनेट हो गया है और इसे मैंने फ्रिज कर दिया। अब मज़ीद जो है वो निचोड़ने का ये है कि इस कीमे के या कोफ्ते जो भी है, इनमें अगर कीमे में थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो ना कबाब बनेंगे ना कोफ्ते। ये ख़ास इनकी जो है एक रिक्वायर्ड है कि इनका पानी जितना हो सके निचोड़ लो। जब भी मैं जो है जब मसाला लगाती हूँ तो इसके बाद भी जो है इसे किसी बाउल वगैरह में नहीं डालती, मैं छाननी में ही रखती हूँ ताकि जितना पानी निकल जाए, घंटे 2-3 घंटे में छोड़ देती हूँ। और उसमें मैं फिर एंड में जब मैं किसी बाउल में कन्वर्ट करती हूँ तो उसमें भी अच्छी तरह पानी निचोड़ के फिर बाउल में डालती हूँ। तो इसके बाद ये होता है कि मैं अगर मैरिनेट करके रख देती हूँ, मसाला लगा के रख देती हूँ, तो अगर मैं 2-3 दिन भी अगर मैं कबाब बनाऊँ, यानी कि आज बना ली है या 1 दिन गैप करके फिर बना लिया, तो उसमें पानी जमा नहीं होता। इससे ये होता है कि मैं जब चाहूँ, अच्छा ये भी है कि इसे डीप फ्रीज में कोई रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे भी रख सकते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। ज़रा आप इस तरह भी नहीं कि आप बिरयानी में एक बाउल में डाल के कवर करके फ्रिज में रख दें, तो ये डीप में नहीं, जहाँ पे फ्रीज होता है वहाँ पे नहीं, नीचे भी रख दें तो ये 2-3 दिन आपका आराम से ख़राब नहीं होगा, आप बना सकते। तो मेरा तो तरीका यही है, आपका क्या है वो मुझे पता नहीं। तो इस तरह मैं बनाती हूँ तो 2-3 दिन के लिए भी मैं सेव कर लेती हूँ। जैसे मैंने आज बना लिया, कुछ मैं आप बना लूँगी, फिर कल जो है कुछ और बना लूँगी, फिर 1 दिन गैप हो जाएगा, फिर मैं 1 दिन बाद बना लूँ। तो इस तरह करके मैं ये 1-2 दिन मतलब कि 2-3 दिन चला लेती हूँ और ख़राब भी नहीं होता। तो खैर वो मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको समझ में आए तो आप करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा। ना समझ में आए तो आई होप कि आप भी मतलब कि एक्सपर्ट होंगे, आपके पास भी बहुत सारी जो है ट्रिक्स होगी, आपकी भी कुछ रेसिपीज़ होगी कि आपके भी तरीके होंगे। खैर आप भी, मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे कि हर एक के अलग अलग डिफरेंट तरीके होते हैं। बस ये है कोई मसालों का किसी का तरीका अलग होता है, किसी का कुछ और तरीका होता है, लेकिन मेन बात है कि इस कीमे में पानी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा मसाला आप जो भी लगाएं जो आपको पसंद है, चाहे लाल मसाला सादा लगा लें, चाहे हरा मसाला लगाएं, ये आप पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने अभी जो है धनिया और पुदीना नहीं डाला, वो जब मैं बनाने लगूंगी तो स्पेशल जब है उसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। जितना मतलब कि मैं बनाऊँगी उतने मटेरियल में डालकर मैं बना लूँगी, पूरे में नहीं डालूँगी। तो खैर जब मैं बनाऊँगी आपको बता दूँगी। क्योंकि बहरहाल अभी जो है मैं सबसे पहले रोटी बना के रख दूँ। रशीद के आने का टाइम है, रोटी और रायता इसके साथ अच्छा लगता है, रायता बना के रख दूँ और फिर इसके बाद जब मैं बनाऊँगी फिर आपसे बात करूँगी। जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है, जाना नहीं है। रोटियां भी तैयार हो गई। ये रायता और सलाद भी तैयार है और अब हम किचन में चलते हैं कबाब बनाने के लिए। तो गाइस सब कुछ तैयार हो गया, रशीद भी आ गया है और अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ कबाब का रेडी करने। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह अभी मैंने रेडी किए हैं। ये जो है मटेरियल है जो मैंने अच्छी तरह जो है खुश्क कर लिया। ये मैंने कबाब बना लिए हैं और ये मैंने तेल जो है ऑयल गर्म होने को जो रेडी हो गया और अब इसमें हम कबाब डालते हैं। इसमें
में ये जो है डीप फ्राई नहीं होते, ये थोड़े कम ऑयल में फ्राई होते हैं। और अभी जो है ये जो है मैंने इसे थोड़ी लो फ्लेम पे रखा है। ये थोड़ा टाइम लेंगे बनने में, थोड़ा ये हो जाए तो इसके बाद जो है हम इसे पलटेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। थोड़ी हैं और थोड़ा सा इसे तो गाइस जितनी देर में कबाब फ्राई हो रहे थे, रशीद जो है ये सलाद के साथ नहीं खा के सो भी गए आज इतने थके हुए। खैर कबाब तो रेडी हो गए, अब ये उठते हैं खाते हैं तो फिर पूछते हैं कि क्या है। कबाब तो मैंने रेडी करके अभी रख दिए, अब इनके उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस रशीद जो नींद से उठ के खाना खा रहे, लेकिन वीडियो बनाने के मूड में नहीं है इस वक्त। वो उनकी तबीयत भी सही नहीं है, वीडियो बनाने के मूड में नहीं है, वो मना कर रहे वीडियो नहीं बना रहे। लेकिन पूछ लेती हूँ कैसे रशीद कबाब अच्छे? चले भाई आवाज़ सुन लें, वो कह रहे हैं अच्छे, क्योंकि अभी वो बेचारी की तबीयत सही नहीं है और ऐसे ही निढाल हुए हुए तो वीडियो नहीं बनवा रहे। खैर अभी ये खाना खा लें, फिर इसके बाद जो है आपको वो बना दूँ दलिया। आज दलिया का मूड नहीं है। खैर मैं भी खाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कैसा है, फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। जाना नहीं है, मेरे साथ रहना है। तो गैस खाना वगैरह खा चुके हैं। यार रशीद की तबीयत सही नहीं है बेचारे, जहाँ पर खाना खाया वहीं पे बेचारे निढाल हो गए, सो गए बेचारे। मैंने भी खाना वाना दिया, चाय वाय बनाकर उन्हें दी, लेट गए। सुबह मुझे भी ड्यूटी पे जाना है। खैर मैं भी टाइम बज गए हैं 10 सवा 10 बज गए, मैं भी लेटने जा रही हूँ। तो इसके साथ कहूँगी आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। वही एक रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी के बारे में कमेंट दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह परेशानियों से, मुश्किलात से बचाए, सबको बचाए। और अब सुबह ड्यूटी पे जाना, मुझे भी नींद आ रही है, ड्यूटी का सोच की नींद आना शुरू हो जाती है। तो खैर आज के व्लॉग में यहीं पे कहते हैं, अल्लाह हाफिज़।